अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोगों ने पढ़ना है 16.11 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड कार्बन और प्लैटिनियम। ठीक है, आज हमने क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। और इसमें क्या करना है, हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करने हैं। वो किससे बने होंगे, कार्बन और प्लैटिनियम मेटल के। इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड को कहते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है, ताकि रिएक्शन में किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम ना आए। अब सबसे पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और उसमें जो है वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को जो है बहुत ही उसकी कम मिकदार लेंगे ताकि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन हो वो डाइल्यूट तैयार हो। Electrolysis of dilute aqueous solution of sulfuric acid produces hydrogen and oxygen gases। वो कहते हैं जब हमने dilute aqueous solution of sulfuric acid की electrolysis करनी है, यानी कि उसमें से करंट गुजारना है, तो हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी। एक हाइड्रोजन गैस होगी, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगी। अच्छा बेटा देखें, जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे H2O, ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और हमें इससे क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमें एंड में प्रोडक्ट के तौर पर मिल रही हैं वो तो ऑक्सीजन वाटर से भी हमें मिल गई हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड नहीं टूटेगा, नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड भी टूटेगा और उससे भी हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, जैसा कि यहाँ बताया गया है। इन अदर वर्ड्स दिस इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व द डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वो कहते हैं दूसरे अल्फाज में जब हम वाटर की डीकम्पोजिशन करेंगे, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है आयंस में टूटना, तो उससे हमें क्या मिलेंगे, उससे भी हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लाइक प्लैटिनियम और ग्रेफाइड आर यूज्ड फॉर दिस इलेक्ट्रोलिसिस। इस इलेक्ट्रोलिसिस में हमने जो इलेक्ट्रोड हैं वो प्लैटिनियम और ग्रेफाइड के यूज़ करने हैं। अब जो ग्रेफाइड है वो कार्बन की टाइप होती है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, ग्रेफाइड यूज़ करेंगे, यानी कि हम कार्बन ही यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज दे डिड नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन है जिसमें से हमने करंट गुजारना है। अच्छा बेटा, अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों की डीकम्पोजिशन कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, हमारे पास ये एसिड है H2SO4 इसका फार्मूला है। जब इसकी डीकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हमारे पास एक हमें हाइड्रोजन आयन मिलते हैं और दूसरे हमें सल्फेट आयन मिलते हैं SO4-2। ठीक है, इसी तरह जब वाटर टूटता है तो वो क्या बनाता है, वो भी H पॉजिटिव आयन बनाता है और साथ में OH नेगेटिव आयन्स मिलते हैं। ठीक है, अब देखें इन दोनों रिएक्शन में हमारे पास जो पॉजिटिव आयन है वो दोनों सेम है, जबकि नेगेटिव आयन सल्फ्यूरिक एसिड से हमें सल्फेट आयन मिले हैं और जबकि वाटर से हमें हाइड्रोक्सिल आयन मिले हैं। एक होता है कैथोड और दूसरा होता है हमारे पास एनोड। कैथोड पे हमें पता है क्या चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमने क्या करना है, कैथोड पे इन दोनों में से कौन से आयंस जाएंगे। कैथोड खुद नेगेटिव है तो इसका मतलब है दोनों में से हमारे पास पॉजिटिव आयन वाले जो स्पीशी होगी वो जाएगी, यानी कि इसमें से भी हमारे पास H पॉजिटिव, इसमें भी हमारे पास H पॉजिटिव, दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कोई कंपटीशन नहीं होना, दोनों H पॉजिटिव जाएंगे। ठीक है, 2H पॉजिटिव जाएंगे और वो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, दो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे। ठीक है, तो कैथोड पे हमें क्या मिली है, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिली है और ये MCQs के तौर पे भी आ सकता है, कैथोड पे आप कौन सी गैस जो है वो हासिल होगी। उसके बाद अब एनोड पे देखें, एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों में से दोनों स्पीशीज़ जो हैं ये दोनों एनोड की तरफ जाएंगी। ठीक है, अब इन दोनों डिफरेंट है तो दोनों में कंपटीशन होगा, कौन सी स्पीशी एनोड की तरफ जाएगी, जो ज़्यादा टेंडेंसी रखती होगी। ठीक है, तो इन दोनों में से किसकी ज़्यादा टेंडेंसी है, OH नेगेटिव की है, तो OH नेगेटिव जो है वो एनोड पे जाएगा और क्या करेगा, वहाँ जाके अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो
जो है लूज़ कर देगा और हमें क्या हासिल हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगी, साथ वाटर बनेगा और उसके बाद जो है साथ हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ से जो है वो 4 हाइड्रोक्सालाइन जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बनेगी, वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो हमारे पास 2 होंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे, क्योंकि ये 4 गए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज़ करेंगे। अब सिर्फ रह गया सल्फेट SO4-2, ठीक है ना। अब देखें ये दोनों तो चले गए कैथोड पे, हाइड्रोक्सालाइन हमारे पास कहाँ है, एनोड पे। अब सिर्फ सोल्यूशन में हमारे पास क्या बच जाएगा, SO4-2, ये सोल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। इन एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो कहते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के एक्वा सोल्यूशन से हमें क्या हासिल हो रहा है, H+ एंड SO4-2 हमें मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आपको दिखाया कि SO4 जो है सल्फेट आइन और H+ आइन हमें किससे मिल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की जो है वो ब्रेक डाउन से मिल रही हैं। आर गिवन बाय सल्फ्यूरिक एसिड दे रहे हैं, वाइल द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर आइंस H+ एंड OH- आइन, जबकि वाटर आयोनाइज होके क्या बनाएगा, H+ OH- आइन। जब भी कोई कंपाउंड अपने आइंस में टूटेगा आप उसको आयोनाइजेशन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हैं और उसकी डीकम्पोजिशन भी, ये सब के मीनिंग सेम है, ठीक है। और वाटर ने क्या किया, वाटर ने आयोनाइज या डीकम्पोज होके 2 आइंस बनाए हैं, एक H+ है, दूसरा OH- आइंस है। एट द कैथोड पे कैथोड कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव होता है, तो कौन सी आइंस जाएंगे, हाइड्रोजन आइन, गेन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आइन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इससे गेन करेंगे टू गिव हाइड्रोजन गैस, और किस में चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएंगे। एट द एनोड, अब एनोड पे, एनोड पॉजिटिव है तो जाहिर है जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो स्पीशीज़ जाएंगी, तो नेगेटिव चार्ज वाली हमारे पास 2 स्पीशीज़ थी, एक सल्फेट आइन थे और दूसरा हाइड्रोक्सल आइन थे। आर अट्रैक्टेड बट OH- lose electron to give oxygen गैस। वो कहते हैं दोनों जो हैं वो एनोड पे जाएंगे, लेकिन कौन जाके वहाँ जो है ऑक्सीडाइज होगा, वो हमारे पास हाइड्रोक्सालाइन है, क्योंकि हाइड्रोक्सालाइन की जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वो सल्फेट से ज़्यादा है। सल्फेट आइंस आर नॉट डिस्चार्ज, सल्फेट आइन डिस्चार्ज नहीं होंगे एट द एनोड पे, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि सल्फेट आइन जो हैं वो एनोड पे डिस्चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सल आइन की टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, बिकॉज दे आर डिफ़िकल्ट टू बी ऑक्सीडाइज कंपेयर टू द हाइड्रोक्सल आइन। कहते हैं अगर हाइड्रोक्सल आइन के साथ इनको कंपेयर किया जाए तो ये ऑक्सीडाइज होना तो इनके लिए डिफ़िकल्ट है। एज द इलेक्ट्रोलिसिस मूव अहेड, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस आगे चलता है, द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इंक्रीजेज, सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि सल्फेट आइन पीछे मौजूद है सोल्यूशन में, वो H+ से रिएक्ट करके दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे, बिकॉज द वाटर प्रेजेंट इज़ बीइंग डीकम्पोज, क्योंकि वाटर भी मौजूद है वो भी डीकम्पोज होकर हमारे पास क्या बना रहा है, H+ OH- आइन बना रहा है। अब दोनों रिएक्शन है, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन जो है वो H+, कितने हमारे पास 2 H+ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बना देंगे। कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने इसको रेड कैट से भी याद कर सकते हैं, रेड रिडक्शन कैट कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा, OH- आइंस हमारे पास कितने हैं, 4 OH- आइन है, वो क्या करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके हमें ऑक्सीजन गैस दे देंगे, और क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको आप जो है वो एन ऑक्स से भी याद कर सकते हैं, एन से एनोड, ऑक्स से ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होगी।